हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश इंस्पायर में। आज हम बात करेंगे वीडियो जॉब प्रोफाइल के बारे में। वीडियो भर्ती कैसी है, क्या कार्य रहता है, इसकी पे ग्रेड कितनी है, 2 साल का परिवीक्षा काल है, 2 साल के परिवीक्षा काल के बाद नेट सैलरी कितनी बनेगी, कौन कौन से प्रमोशन होते हैं, क्या क्या कार्य करना पड़ता है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, ये सब बात हम आज के सेशन में करेंगे। एक एक बिंदु के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसमें कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, इसकी पे ग्रेड कितनी होती है, नेट सैलरी मिलेगी, परीक्षा काल में कितनी मिलेगी और परीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड के बाद कितनी आएगी, कौन कौन से प्रमोशन होते हैं और इसमें क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। ये एक एक बात हम आज प्रत्येक बिंदु पर डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी। दोस्तों, अभी जो भर्ती आई थी लगभग 800 पदों पर आई थी, तो अभी रनिंग में है भर्ती, जो भर्ती अभी रनिंग में है। लेकिन उसके बाद पंचायतों का क्या हो गया, परिसीमन हो गया और लगभग और नई पंचायतें बन गई। तो ये तो जो भर्ती आई थी पुरानी जो पंचायत थी ना, लगभग उनके हिसाब से आई थी लगभग 800 पदों के ऊपर। लेकिन अब नई पंचायतें बनी हैं, नई पंचायतों का गठन हुआ है, तो उन पंचायतों के संचालन के लिए नए ग्राम विकास अधिकारी भी की ज़रूरत होगी। तो लगभग 300 पदों पर आपको नई भर्ती देखने को और मिलेगी। 300 पदों पर आपकी नई भर्ती और आएगी। तो बात तो ही हो गई, 3600 पदों पर नई भर्ती आने वाली है। जिनका इन 800 पदों पर सिलेक्शन हो रहा है, वेल एंड गुड, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो निराश होने की उनको ज़रूरत नहीं है। आपकी 3600 के आसपास लगभग 3600 पद ऊपर भर्ती और आपको देखने को मिलेगी, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं पे ग्रेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि साहब हमें सैलरी कितनी मिलेगी, इस जॉब में आए कितनी सैलरी मिलेगी, क्या पे ग्रेड है। तो इसकी जो पे ग्रेड है ना, इसकी पे ग्रेड है 2400 पे ग्रेड है इसकी। कितनी पे ग्रेड है इसकी? 2400 पे ग्रेड है। लेकिन खास बात क्या है, जो पटवारी होता है ना, पटवारी की भी 2400 पे ग्रेड होती है और अपनी भी 2400 है। लेकिन पटवारी होता है लेवल 5 पर और हमें लेवल 6 पर। इसलिए जो हमारी जो बेसिक बनती है ना, बेसिक से तनख्वाह बनती है ना प्रोबेशन के बाद, वो बनती है 21,500 और पटवारी की बनती है 20,800 के आसपास। ये अंतर होता है पटवारी वीडियो में पे ग्रेड के हिसाब से, क्योंकि जो पटवारी होता है उसकी L5 होती है और अपनी क्या होती है L6, यानी कि हम पटवारी से एक लेवल ऊपर होते हैं पे ग्रेड के हिसाब से। तो हमारी बेसिक बनती है 21,500 और उनकी बनती है लगभग 20,800 के आसपास। तो ये हो गई हमारी पे ग्रेड। अब पे ग्रेड के बाद हम बात करेंगे सैलरी। सब खुश हो गए होंगे सैलरी की बात सुनते हुए, तो कि सैलरी कैसे बनती है, कितनी बनती है। तो सर्वप्रथम तो आपको 2 साल का परिवीक्षा काल काटना पड़ता है, यानी कि आपको 2 साल का परिवीक्षा काल होता है। परिवीक्षा काल में आपको मिलती है फिक्स सैलरी। कितनी मिलती है? फिक्स सैलरी मिलती है और वो मिलेगी 15,100। कितनी मिलेगी? लगभग 15,100। कहीं ऊपर नीचे 100, 200, 500 पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ जो भत्ते होते हैं जैसे कि ये GPF है और ये RG जैसे इसकी कटौती कम ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन 15,100 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आपके 2 साल पूर्ण होते हैं, जैसे ही आपके 2 साल क्या होते हैं पूर्ण होते हैं, आपकी जो सैलरी है वो लगभग वर्तमान सैलरी के हिसाब से
जो हमें मिल रही है वर्तमान में लगभग 37,000 के आसपास हो जाएगी। लगभग कितनी हो जाएगी? 37,000 के आसपास हो जाएगी। इसमें आपके कुछ कटौतियाँ भी होंगी, जैसे SI की कटौती है, RGHS की कटौती है, GPA की कटौती है, GPF की कटौती है। ये कटौती होती हैं। तो आपको जो कल सैलरी है 37,000 के आसपास होगी। कटौती होने के बाद लगभग आपके 34,000 के आसपास आपके इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं प्रमोशन कि प्रमोशन कैसे होते हैं इसके। देखो, प्रमोशन में लगती है कि आपकी ACP लगती है अब वर्तमान में 9, 18, 27 साल पर, यानी कि अभी आपकी पे ग्रेड कितनी है? 2400। जैसे ही आप 9 साल पूर्ण कर लेते हो आपकी पे ग्रेड हो जाएगी 3600। कितनी हो जाएगी? 3600, फिर 4200। ऐसे आपके हर 9 साल के अंतराल पर आपकी क्या लगेगी? ACP लगेगी। जैसे आप 9 साल पूर्ण कर लेते हो तो आप इस प्रमोशन में पद मिलना या ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो सैलरी है ना वो 3600 पे ग्रेड पे हो जाएगी। यानी कि जो वर्तमान में थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं उनके बराबर आपकी सैलरी हो जाएगी 9 साल बाद। अब प्रमोशन आप हो क्या? BDO। क्या हो? BDO। अब BDO से एक नया पद बना है अभी वर्तमान में, वरिष्ठ BDO। क्या बना है? अभी 750 पदों की घोषणा हुई है। तो हम में से जो पुराने साथी है क्या बनेंगे? वरिष्ठ BDO। ये अभी महीने पहले गठन हुआ है। इसके बाद हम बनोगे ADO। क्या बनोगे? ADO, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर बनोगे आप AVDO, एडिशनल VDO, यानी कि अतिरिक्त ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी। और फिर आपका प्रमोशन होगा BDO, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, खंड विकास अधिकारी। ये एक RS के थ्रू भी आते हैं डायरेक्ट, इनको अपन बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं? RDS। और प्रमोशन से भी बनते हैं ये VDO, जिनमें पद होता है BDO के बाद नया पद का गठन हुआ है, वरिष्ठ BDO। उसके बाद हम ADO बनते हैं, ADO के बाद AVDO और फाइनल प्रमोशन होता है हमारा BDO पर। तो ये हमारे जॉब प्रोफाइल में प्रमोशन देखने को मिलते हैं। तो हमें कार्य क्या क्या करना होता है? अब देखो, हमें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी, जो भी ग्रामीण विकास है उस सबकी जिम्मेदारी है। हमें पंचायत का मुखिया और प्रधान अध्यक्ष होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। उसके साथ रहकर हमें काम करना पड़ता है। सरपंच के साथ हमें रहकर काम करना पड़ता है। तो हमें जो भी ग्रामीण विकास के कार्य हैं वो हमें करवाने पड़ते हैं। हमें मनरेगा योजना, जो वर्तमान में BBG रामजी हो गई है, इसका संचालन हमें करना पड़ता है। हमारे पास वित्तीय पावर भी होती है। जो सेंट्रल से बजट आता है वो पंचायत के थ्रू आता है, जिसका खर्च निर्माण कार्य करा के, ग्रामीण विकास करा के सरपंच और BDO दोनों मिलकर निर्माण कार्य कराते हैं। इस बजट से SFC और CFC यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, दोनों कमीशनों से, ये दोनों आयोग हैं जो भी कमीशन हैं दोनों, इनसे हमें निर्माण कार्य कराने के लिए, ग्रामीण विकास कराने के लिए जो फंड मिलता है उनका हम संचालन करते हैं। PMAY, जो ग्रामीण PMIG है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, उनका संचालन हमारे थ्रू होता है, यानी कि पंचायतों के थ्रू होता है। पंचायतों में हमको कौन कराते हैं? सरपंच, BDO। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना वर्तमान में SBM, यानी कि साफ सफाई, जो गाँव में साफ सफाई की जो भी व्यवस्था है वो भी हमारे थ्रू द्वारा देखी जाती है। SBM, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। वर्तमान में इस योजना सरकार द्वारा बहुत प्रबल रूप से जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको सहयोग के लिए एक LDC भी दिया जाएगा, और कहीं कहीं पंचायतों में रोजगार सहायक भी हैं, GRS भी हैं।
तो ये जॉब हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपको इसमें ग्रामीण परिवेश में रहकर जो पिछले तबके के लोग हैं उनका विकास करने का मौका आपको मिलता है। विभिन्न योजनाओं का संचालन आपके थ्रू किया जाता है। आप द्वारा ऐसे व्यक्ति, बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति को आप अपने हाथों से लाभ देकर उनका पुण्य कमा सकते हो। ये जॉब से हम कर रहे हैं, हमें तो मज़ा आ रहा है जॉब करने में। आप तैयारी करते रहिए। ये जॉब प्रोफाइल है, और अगर इसकी डिटेल जानकारी चाहिए है भर्ती के बारे में तो सेशन में कमेंट करें, और जो भी जानकारी चाहिए हम आपको जानकारी दिलाएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो भर्ती से संबंधित जानकारी लेनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें।